बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसके इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वो कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वो शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। मानव बलि देने के लिए बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया तो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली काटने का धन्यवाद किया, जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वो फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूं, उन्होंने कहा, और अब मैं समझ गया हूं कि मेरी उंगली का कटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वो मुझे लेके जाते और देवी के सामने बलि चढ़ा देते। साथियों, ये तो एक कहानी थी। बाकी ये है कि आपके जीवन में भी कभी ऐसा होता है तो अगर आपके वश में नहीं है उस काम को बदलना, तो उसे ईश्वर की ही इच्छा समझ के कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा हो। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए थे तो विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ में दूसरी कहानी की तरफ पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है पहली मुलाकात। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, ये एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सबकी तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह कोई तस्वीर नहीं बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दी। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने जो अंगूठी बचा कर रखी थी उसके साथ अपनी मां से विदा लेकर बादशाह की राजधानी फतेहपुर सीकरी की तरफ चल दिए। राजधानी में पहुंचकर महेश दास आश्चर्यचकित रह गए। बाजारों की चकाचौंध व रौनक जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बाजारों में बिकते रंग बिरंगे वस्त्र, गहने, उनसे बनी टोपियां देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़े बड़े ऊंट, पानी बेचने वालों की आवाजें, जादूगरों द्वारा जुटाई गई भीड़, मंदिरों से आती आवाजें सब उसे आकर्षित कर रही थी। लेकिन महेश अपनी यात्रा के मकसद को बिना भूले महल की तरफ चल दिया। महल के द्वार पर की गई सुंदर नक्काशी को देखकर महेश को लगा कि बादशाह के महल का प्रवेश द्वार है, लेकिन वो तो शाही दरबार का बाहरी छोर था। महेश जब महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं बादशाह सलामत से मिलना आया हूँ, महेश ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। द्वारपाल ने कहा, मूर्ख, तुम क्या सोचते हो कि बादशाह अकबर को केवल यही कार्य रह गया है कि वो हर किसी के साथ मुलाकात करते फिरें? उसने महेश को वहां से लौट जाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही महेश ने अकबर की
दी हुई शाही अंगूठी निकाली। सैनिक चुप हो गया और दूसरे सैनिक ने राजसी मोहर को पहचान लिया। ये देखकर उसने महेश को अंदर जाने की आज्ञा दी और वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। उसने तब महेश से कहा कि तुम एक शर्त पर अंदर जा सकते हो, तुम्हें बादशाह से जो भी मिलेगा तुम मुझे उसका आधा दोगे। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा यह ठीक है, और वो वहां से चला गया। महेश उस सैनिक को सबक सिखाना चाहता था ताकि वो फिर भ्रष्ट कार्य ना करे। महेश राजकीय बगीचों से होता हुआ, जहां ठंडे पानी के फव्वारे थे, पूरी हवा में गुलाब की महक थी, ठंडी हवा बह रही थी, एक आलीशान भवन तक पहुंचा जहां पर सभी दरबारी महंगे वस्त्र पहने हुए थे। उन सबको देखकर महेश दंग रह गया। अंत में उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो एक ऊंचे आसन पर बैठा था, जो कि सोने से बना हुआ था और उस पर हीरे मोती जड़े थे। उसे देखकर महेश को समझने देर नहीं लगी कि यही अकबर हैं। महेश सभी दरबारियों को पीछे धकेलता हुआ बादशाह के तख्त तक जा पहुंचा और बोला, हे बादशाह, आपकी शान में कभी कभी कोई कमी ना आए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महेश बोला, मैं आपके यहाँ बुलाने पर आया हूँ। यह कहते उसने वो अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश को स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। दरबारी इस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि वो आखिर कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अचरज से बोले, क्या कहते हो, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन की। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वो एकदम अलग कूदकर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो। नहीं जापाना, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपया करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश कहा कि तुम अब भी उतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। साथियों, ये थी वो कहानी बीरबल के मतलब महेश से बीरबल बनने की। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए थे तो विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।